हेलो बच्चों, फिर से हम सिखावटी मिशन 100 इंग्लिश मीडियम फिजिक्स क्लास 12th का अगला लेक्चर लेके आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 2, जिसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ यूनिट ऑफ जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम जिस क्वांटिटी का यूनिट होता है उसका नाम बताना है, और इसे स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, जूल पर कूलम इसका फॉर्मूला बनाता है। जूल किसका यूनिट होता है? वर्क का यूनिट होता है। कूलम किसका होता है? चार्ज का। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि अगर हम इनफाइनाइट से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर हम लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो क्वांटिटी कौन सी हो गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी हो गई। ये स्केलर है या फिर क्या है? वेक्टर है। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, आर के पी ये रिलेशन होता है। तो यहाँ जो V होता है, अगर केवल V की बात करें तो वो तो क्या है? स्केलर है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो वो वेक्टर। तो यहाँ तो हमें इस क्वांटिटी V का पूछा है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछा है। तो ये कैसी राशि है? यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो क्वांटिटी तो कौन सी होगी? वो हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये क्या हो गई? यह एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कट ईच अदर। देखिए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या वो एक दूसरे को कट कर सकती है? देखिए, नो। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज ऐसा होता है, क्योंकि हमें पता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर ऐसा होता है तो इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कट ईच other, then there will be two direction of electric field. Two direction of electric field at that point, which is not possible. तो जो पॉइंट होगा उस पर क्या हो जाएगा? दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे क्या होता है, जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जिस प्रकार का भी होगा, उस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दो किसी पॉइंट पे काटने लग गई, जैसे ये और सरफेस, अब इसके लिए क्या है? इधर है परपेंडिकुलर, तो एक ही पॉइंट पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो ऐसा क्या हो सकता है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी काटती नहीं है। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी नहीं काटती, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी नहीं काटते। सेम रीजन तीनों चीजों का सेम है कि एट द क्रॉस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टू डायरेक्शंस, सो विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर। कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी जीरो। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है एट ए पॉइंट इन वैक्यूम इफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज जीरो? इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज, क्वेश्चन ये है कि नॉट जीरो। इस क्वेश्चन में चेंज कर लें, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है वो जीरो नहीं है, बट उसी पॉइंट पे क्या हो जाए? V हो जाए जीरो? बिल्कुल यस, ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है। एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। देखिए, जो
डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, इक्वेटोरियल मतलब इसके सेंटर से गुजरता है, इसके मिड से, इसका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि देखें ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस तो दोनों में कॉमन आ गई आर, तो ये जो डिस्टेंस होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी क्या होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चूंकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सीधे एल्जेब्रिकली जुड़ेगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन, पहले प्लस चार्ज के लिए देखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर दूसरा क्या माइनस चार्ज के लिए देखेंगे तो क्या आएगा माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो दोनों सेम है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट होता है आर डिस्टेंस पे, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो नहीं होता है। जो हम देख चुके हैं कि ई जो इक्वेटोरियल होता है वो कितना होता है माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, तो ये तो जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होता, बट पोटेंशियल क्या है हमारे पास, जीरो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए पॉइंट चार्ज एंड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमें शेप्स बतानी है किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस है उनके शेप बनाने फॉर एक तो पॉइंट चार्ज के लिए बताने, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है, पॉइंट चार्ज के लिए ये होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक, कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं कहेंगे इनको, अपन कहेंगे कंसेंट्रिक स्फीयर्स। क्या होता है ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, ट्रेस्ड अबाउट द पॉइंट चार्ज एज सेंटर ऑफ स्फीयर्स। तो क्या होता है देखें, पॉइंट चार्ज के लिए v क्या होता है, v होता है के क्यू अपॉन आर, और एक स्फीयर जो होगा उसके लिए ये जो r है वो सेम होगा उसकी सरफेस के लिए, तो v उस पॉइंट पे सेम होगा। तो ये क्या होते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं जिनका सेंटर कहाँ पे होता है, उस चार्ज पे होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनके परपेंडिकुलर इस प्रकार से ये होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको फिगर बनाने के लिए भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे कुछ अलग होगा V1, लेकिन इस सरफेस पे वो सेम ही रहेगा। अब दूसरा इसने पूछा है कि फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है ये अपना जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेन बना दिया हमने इसके परपेंडिकुलर, और इसी के पैरेलल आगे भी एक प्लेन होगा। तो इस जो ये जो प्लेन होगा, प्लेन पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये क्या होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। यहाँ पे इसका V1 होगा, ये V2 होगा पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। पहले तो हम समझते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। देखो जो डाई इलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उनको अपन नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स। तो ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, फ्री चार्जेस जो कंडक्शन के लिए चाहिए वो इनमें नहीं होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो अब इन्होंने पूछा कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो होता क्या है कि जब भी हम जो है वो डाई इलेक्ट्रिक होता है उस पर अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है पोलराइज हो जाता है ना। इधर कुछ चार्ज आएगा माइनस माइनस माइनस, इधर कुछ चार्ज आएगा प्लस प्लस प्लस, बट इनमें करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि ये कैसे चार्ज है, ये नॉन मूवेबल चार्ज है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब आप एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, जब आप, तो क्या होगा ये जो एटम होता है इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं फिक्स, ये अट्रैक्टेड होते हैं इससे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे एक ज़्यादा फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इसकी ऊर्जा से जो बंधा हुआ है उससे ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। तो ऐसा हो गया तो इसने तो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी खो दी है ना। तो इसको कहते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइलेक्ट्रिक कैन बियर विदाउट ब्रेकिंग डाउन, मतलब कि उसका ब्रेक डाउन ना हो। ब्रेक डाउन से क्या मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट फ्रीड, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है फ्री हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर।
चार्ज कैपेसिटर है तो जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, नेगेटिव प्लेट पे होगा, तो टोटल जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का मेन यूज क्या है, इसका मेन यूज है टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एज चार्ज। तो चार्ज के रूप में क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये स्टोर करता है कैपेसिटर। तो मैग्नेटिक एनर्जी को कौन सा स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को कौन स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है इंडक्टर। इंडक्टर जिसको हम सिंपल क्या कह सकते हैं, कोइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो कोइल होती है या इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एज ए चार्ज क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखें हमने एक बेसिक डेफिनेशन जो बार बार आ रही ई की हमने देखी थी, माइनस dv अपॉन dr आर केप, ठीक है। तो ये जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखें नेगेटिव है तो क्या होगा, अलोंग द फील्ड लाइंस क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम। तो किसमें होता है, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होंगे जो रिजल्टेंट होगा वो सब क्या होगा, इनका एल्जेब्रिक सम होगा। तो सम होगा तो मैक्सिमम ही उसमें अपने को कैपेसिटेंस मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि भाई इक्वेटोरियल पॉइंट होगा उस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी वो कितना होगा, 0 होगा। एक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, बट वी क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसका डिफाइन पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है कैपिटल P, उसको हमें डिफाइन करना है। स्मॉल p जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है स्मॉल p, और कैपिटल P क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। तो जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक होता है मीडियम, तो उस पर अगर अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं E, तो उसमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाते हैं। जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं उनके सेंटर्स क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। माइनस वाला इसके विपरीत इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्या हो जाता है, छोटे छोटे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे बन जाते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि P को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल P है ये, तो हम लिख सकते हैं छोटे छोटे कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल हो रहे हैं सिग्मा P पर यूनिट वॉल्यूम। कोई एक वॉल्यूम V है तो उसमें कितना टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ये जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है कैपिटल P, ये प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल। जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा इनमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, इसमें डाइपोल इंड्यूस होगा। तो P प्रोपोर्शनल टू E होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कैपिटल P है तो यहाँ पे आता है एप्सिलॉन नॉट काई E, ठीक है। ये क्या है, ये कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, और काई को क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी ये मटेरियल का गुण होता है कि कितनी अच्छी तरह से वो क्या होता है, पोलराइज हो रहा है मटेरियल। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब फाइनल क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन 1 फेरेड कैपेसिटेंस। क्या करना है हमें, 1 फेरेड कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। देखिए कैपेसिटेंस जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है फेरेड, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो अगर अपन V को 1 वोल्ट लें, Q को 1 कूलम लें, तो जो आंसर हमारे पास आएगा 1 कूलम, तो जो अपने पास C आएगा वो कितना आएगा, 1 फेराड आएगा। तो क्या हो गया, इफ ए कंडक्टर इज गिवन 1 कूलम चार्ज, हमने कितना चार्ज दिया, 1 कूलम चार्ज दिया, एंड इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। तो अगर उसके पोटेंशियल में इंक्रीज भी कितना हुआ, 1 वोल्ट हुआ, देन द कैपेसिटेंस विल बी 1 फेरेड। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 फेरेड हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गए सारे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स, और
इसको बार बार अच्छे से अभ्यास करें, देखें, ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आपके फिजिक्स में आ सके। थैंक यू वेरी मच।